हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नया लेक्चर। ये लगभग प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो पहले जाके उनको देखिए ताकि ये समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब जितना उसके ऊपर जो कॉस्ट प्राइस था उसका उसी पर बेचता है। तो आप कहेंगे उसको तो लाभ भी नहीं होगा और हानि भी नहीं होगी, परंतु वह 1 kg की जगह 960 ग्राम का गलत भार का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत याद करो। तो देखिए, बेचा तो उसने उतने में ही है जितने में ख़रीदा था, परंतु उसने 1 kg देने की बजाय कितना दिया है, 960 ग्राम दिया है। तब उसका लाभ प्रतिशत याद करना है। तो सोचिए, इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको ध्यान देना है 1 kg की जगह 960। तो हम क्या करते हैं, 1 kg में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि मैंने 1000 ग्राम ख़रीदा है और वो 1000 रुपये में ही ख़रीदा है। ये मैंने इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया कि 1000 ग्राम 1000 रुपये में ख़रीदा है। मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपये की चीज़ थी हमारे पास, तो उसने इसका मतलब 1000 रुपये में ही बेचा है ना। अब कितनी चीज़ बेची है उसने, 960। तो एक बात बताओ, 960 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 960 रुपये। क्योंकि देखो 1000 ग्राम 1000 रुपये में ख़रीदा है उसने, तो 960 ग्राम 960 रुपये में ख़रीदा होगा। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है जो चीज़ उसने बेची। लेकिन ये चीज़ उसने कितना करके बेची है, 1 kg के इक्वलेंट बेची है, मतलब 1 kg के बराबर उसको करके दिखाया है। तो उसने कितने रुपए लिए होंगे, 1000। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 960 ग्राम के लिए, 1000 रुपये। तो देखो, यही जो है उसका लाभ है। तो लाभ कितना कमाया उसने, 40 रुपये। कितने पे कमाया, 960 पे, क्योंकि अब उसने जो चीज़ खरीदी थी वो 960 रुपये में ख़रीदी थी। ये 960 और गुना में 100, तो ये हमारे पास 1/24, और 24 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो कितना निकल के आता है, 6 1/4। तो ये हमारे पास आई थिंक सॉरी 4 पे जाएगा ये, एंड देन 1/6%। तो इस तरीके से हमारे पास लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। क्योंकि 40 रुपये का लाभ हुआ है कितने पे, 960 रुपये पे, क्योंकि 960 रुपये का उसने ख़रीदा है। ठीक है, जो चीज़ उसने कॉस्ट प्राइस 960 रुपये हो गया था जितनी वस्तु उसने बेची, अब वो कितने में बेची है, 1000 रुपये में। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का। अब कितने पे हुआ, 960 पे इंटू 100। तो हम इसका लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और 20% भार कम कर देता है, और उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो देखिए, हमारे पास क्या है, एक दुकानदार ने अब की बार वो जो वस्तु कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदी थी उसी पे नहीं बेचा, उसने 10% लाभ भी कमाया है और भार भी कम दिया है। तो इसका मतलब
लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लाभ कमा लिया उसने कॉस्ट प्राइस पे भी, और यहाँ पे जो भार कम किया था उस पे भी कमा लिया। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लाभ ज़्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं कितना होता है। हमने मान लिया 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 1000 ग्राम के हिसाब से मानेंगे, क्योंकि उसने भार कम भी करना है। तो देखिए पहले तो उसने क्या किया है, जो वस्तु दी है वो 1000 ग्राम करके ही दी है उसको, 1000 रुपये के ऊपर 10% लाभ पे। तो पहले तो इसका 10% लाभ निकालिए। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। इसका मतलब अगर 10 रुपये होते तो उसे 11 रुपये में बेचा, लेकिन 10 नहीं है हमारे पास, है 1000, मतलब 100 गुना। तो ये भी 100 गुना होगा, तो ये हो गया 1100 रुपये। इसका मतलब उसने 1100 रुपये में 1000 ग्राम वस्तु बेच दी। लेकिन अभी उसने ये सेलिंग प्राइस तो है उसका कि 1000 ग्राम वस्तु 1100 रुपये में बेची है इस चीज़ के हिसाब से, लेकिन उसने 1000 ग्राम भी नहीं बेची, उसका भार कम कर दिया है 20%। तो देखो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर कोई चीज़ 5 थी तो उसने 4 कर दिया इसको, तो 5 नहीं है हमारे पास, 1000 ग्राम है, तो कितना गुना हो गया, 200। तो ये भी 200 मतलब 800 ग्राम बेची है उसने। तो 800 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, सिंपल अगर हम सोच के चलें तो 800 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारे पास था 800 रुपये, क्योंकि हमने 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये में ख़रीदी, तो 800 ग्राम 800 रुपये में आई होगी। लेकिन उसने बेचा कितने में है उसको, 110 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ उसको, 300 रुपये। 300 रुपये किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस तो 800 रुपये था, तो 800 पे हुआ है। तो फ्रैक्शन कितना बन गया, 3/8। और 3/8 का क्या बनता है हमारे पास फ्रैक्शन, 37.5%। तो ये हमारे पास लाभ निकल के आएगा। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यही चीज़ आएगी। फ्रैक्शन आपको याद है, अगर 1/8 का कितना होता है 12.5, तो आप क्या करो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इधर करेंगे, तो कैसे आएगा, 12×3 = 36 और 3/2। अब ये 3/2 कैंसिल हो गए, कितना आएगा, 1/2। तो देखिए ये जुड़ के कितना बन जाएगा, 37 और आधा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन अगर आप अभी मैंने करके दिखाया है, लेकिन आपके माइंड में है तो आप जल्दी से दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो और ये चीज़ें बन सकती हैं आराम से, आपको कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है और 24% भार कम कर देता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो देखिए अब की बार हानि पर बेचता है और भार कम करता है। अब हमें ओवरऑल में नहीं पता कि कितना क्या हुआ है, लेकिन हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। इसने वास्तविक लाभ पूछा है तो लाभ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। जब भी भार कम करने की बात आए तो सबसे पहले तो 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें क्या लेट कर लेना है, 1000 रुपये ही कर लेना है। 1 ग्राम 1 रुपये में आता है, क्योंकि भार वो देगा केजी के अकॉर्डिंग, और केजी के अकॉर्डिंग देगा तो 1000 ग्राम 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ताकि हम परसेंटेज आराम से निकाल सकें। तो उसने सबसे पहले तो 5% हानि होती है। तो देखो 1000 ग्राम जो भी वस्तु देगा तो वो कितने रुपए में देगा, इसके ऊपर 5% हानि। अब 5% कैसे निकालेंगे हम, तो आप 5% निकाल सकते हैं सिंपली, 50 रुपीज़। तो 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा। 1000 रुपये में से 50 रुपये अगर घटाएं तो कितना बचेगा, 950 रुपये में उसने 1000 ग्राम वस्तु बेचनी है 950 रुपये में, ठीक है। अब देखते हैं भार को कितना कम किया है। तो भार को कम किया है उसने 24%। इसका मतलब 1000 का 24% कितना होगा, 240। तो 240 अगर वो 1000 में से कम करेगा तो कितना बेचा उसने, 760। इसका मतलब 760 ग्राम वस्तु उसने कितने में बेची है, 950 रुपये में बेची है। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो आप एक बात बताओ, अगर 1000 ग्राम उसने 1000 रुपये में ख़रीदी थी तो 760 ग्राम उसने 760 रुपये में ख़रीदी होगी। कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 760 ग्राम का, 760 रुपये।
तो देखो 760 रुपये में चीज़ खरीदी है और बेची है कितने में, 950 में। तो आप बताइए इसमें कितने का लाभ हुआ उसको, 190 रुपये। 190 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे होगा वो तो 760 पे। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गया। तो 1/4 का फ्रैक्शन कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है, 25%। तो उसको 25% प्रॉफिट हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि 1000 ग्राम का 1000 रुपये लगा। अब 1000 ग्राम उसने 5% हानि पर बेचा है तो 950 रुपये में वो बेचेगा, ठीक है, क्योंकि उसने तो 1000 ग्राम करके ही दिया है ना। लेकिन वास्तव में उससे वस्तु कितनी गई है, 760 ग्राम, क्योंकि उसने 24% गलत भार का इस्तेमाल किया है। तो जब धोखा किया है, लेकिन धोखे के बारे में वो उसको थोड़ी बताएगा ग्राहक को कि मैंने 760 ग्राम दिया है, वो तो 1000 करके ही देगा ना, 1000 के हिसाब से ही रुपये लेगा। तो उसने 950 रुपये लेने हैं और उसने कम कितना बेचा है, ये भार उसने बेचा है। तो ये भार उसने ख़रीदा कितने में था, 760 रुपये में, बेचा कितने में, 950 में। तो लाभ कितना हुआ, 190। किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये हमारे पास लाभ निकल के आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए एक और नई टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आदमी एक मेज और एक कुर्सी 25,800 रुपये में ख़रीदता है। देखिए एक नई टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, और वह मेज को 13% और कुर्सी को 17% लाभ पर बेच देता है। तो हमें नहीं पता उसको ओवरऑल कितना लाभ हुआ है, लेकिन उसने 13% और 17%, मेज को 13% पे, कुर्सी को 17% लाभ पर बेचा है। परंतु यदि वह मेज को 17% और कुर्सी को 13% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। तब उनके क्रय मूल्य में डिफरेंस बताओ और दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा ये भी बताओ। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है पहले तो, कि हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं। मैं मेज को एक बार के लिए m लेट करता हूँ कि m के ऊपर उसने 13% लाभ कमाया। इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूँ मैं, m के ऊपर उसने 13% लाभ कमाया, प्लस इसको मैं लिखता हूँ k के ऊपर उसने 17% लाभ कमाया। तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, हमें नहीं पता कितना हुआ है। ओवरऑल तो प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि मेज के ऊपर भी लाभ कमाया उसने और कुर्सी के ऊपर भी लाभ कमाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा ही कमाया है उसने। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, हमें नहीं पता कितना हुआ। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, ठीक है सिर्फ। अब दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन में 80 रुपये ज़्यादा कब मिलते हैं उसे, मतलब प्रॉफिट ही 80 रुपये ज़्यादा होगा ना, क्योंकि 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो प्रॉफिट ही कमाया उसने 80 रुपये ज़्यादा। कब, जब मेज को 17%, तो m का 17% प्लस कुर्सी का 13%। तो क्या हुआ, प्रॉफिट जो था उससे 80 रुपये ज़्यादा हो गए। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब वो ये कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो मैं दोनों इक्वेशन को घटाता हूँ। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट में से प्रॉफिट कटेगा तो 80 आ जाएगा अपने पास, सिंपल आ जाएगा। तो मैं दोनों का डिफरेंस देखता हूँ। डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं, ऐसा आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए 17 में से 13 m घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4% m। यहाँ पे अगर मैं 13 में से 17 घटाऊँ तो माइनस का 4%, ये हो जाएगा k, और बराबर बचेगा 80। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल है कि अगर मैं 4% को कॉमन निकालूँ तो ये आ गया 80। इसका सीधा सा मतलब है कि 4% ऑफ m माइनस के इज 80। तो अगर 4% को उठा के इस साइड ले जाऊँ, वैसे 4% होता क्या है, 4% का फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, 1/25 m माइनस के बराबर 80। तो 25 को उठा के अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो m माइनस के मेरे पास कितना आएगा, 2000। तो ये 2000 आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए दोनों का डिफरेंस, पहला जो पार्ट था वो पूछा था इनके क्रय मूल्य में डिफरेंस क्या है, तो ये हमारे पास इनका डिफरेंस हो गया।
अब हमसे दूसरी चीज़ पूछी दोनों का अलग अलग क्या होगा, तो दोनों का अलग अलग निकालने के लिए मुझे इनका जोड़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, इनका जोड़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखिए सिंपली हम दोनों का अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, दोनों का कॉस्ट प्राइस तो हमें दे ही रखा था और दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हमें यहाँ से मिल गया है। तो देखो m प्लस के तो मेरे पास कितना दे रखा है 25,800, सॉरी 25,800, और m माइनस के कितना आया है मेरे पास 2000। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे दोनों को जोड़ना है तो m 2m हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ के कितना आ जाएगा 27,800। और अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूँ तो ये मेरे पास बन के आया m की वैल्यू, तो हमारे पास कितना बनेगा 13,900 रुपये m की वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू अगर 13,900 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी 25,800 में से हम 13,900 घटा देंगे। तो सबसे पहले तो 900 घटाओ तो कितना बचा 24, ये 900 घटाते ही हमारे पास बच जाता है 24,900, और 24,900 में से 13 घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा 11,900। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0 0 एंड 9, तो यहाँ से बचेगा अपने पास 4 1 एंड देन 1, तो 11,900। एक का प्राइस आया 13,900 और दूसरे का प्राइस आया 11,900। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही पार्ट पूछता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है तो दोनों नहीं पूछता। मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों डाल दिए, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सॉल्व करेंगे और वो अच्छे से समझेंगे। डिस्काउंट को मैं एक ही वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्काउंट आपके सामने हम सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।